अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप के सभी ठीक होंगे, खुश और मज़े में भी होंगे इंशाल्लाह। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ब्रेकफास्ट से मैं स्टार्ट ले रही हूँ व्लॉग का। यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही थी। काफ़ी हरी मिर्चें और हरा धनिया पड़ा हुआ था, तो दिल चाह रहा था कि ऑमलेट बनाओ। और ऑमलेट पे भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने साइड पे हरी मिर्चें डाली हैं, बेटे की वजह से एक साइड पे डाली हैं और एक साइड पे नहीं डाली। तो यहाँ पे मैं पत्ती ख़त्म हो गई थी, डिब्बा जैसे खाली हो रहा था, तो वो मैं चेंज कर रही थी। और हम लोग पीजी वाली जो टी है वो यूज़ करते हैं, इससे बहुत अच्छी चाय बनती है। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं पता मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे देसी जो शॉप है जस्ट वहाँ से ये मिलती हैं और टी बैग्स होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए अगर मैं 2 कप चाय बनाती हूँ और 2 टी बैग्स अगर मैं डालती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ एक ये डालती हूँ, और जो अल्डी में मिलती हैं टी बैग्स 2 वो, तो साथ में 2 वो डाल देती हूँ, तो बहुत परफेक्ट चाय बनती है। और बस यहाँ पे नाश्ता हमारा डन हो गया है। और आप लोग को पता है कि टाइटल से आप लोग को पता चल गया होगा कि नाश्ते के बाद हम लोगों ने कहाँ जाना है। तो नाश्ते के बाद जनाब हम लोग जा रहे हैं अजीब सा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि हम लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं और क्रिश्चियन के कब्रिस्तान जा रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो जो हमारे पड़ोसी हैं फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, मियाँ बीवी थे। बीवी तो खैर अभी भी है, लेकिन जो उसके हस्बैंड है अचानक से उसकी डेथ हो गई है। और वो बहुत ज़्यादा जैसे हट्टा कट्टा सा था, जैसे जर्मन लोग होते हैं ना, लंबा कद और हट्टा कट्टा आदमी था। और 57 जस्ट 57 उसकी एज थी, लेकिन अचानक से उसको पता नहीं क्या बीमारी लग गई थी, 1 साल 2 साल से, और अचानक से उसकी फिर डेथ भी हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग जमा हो गए थे। यहाँ पे मुझे मज़े की बात भी याद आ गई, वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। लेकिन यहाँ पे ये मैं ऑन नहीं कर सकती हूँ, वरना यानी कॉपीराइट की वजह से ऑन नहीं कर सकती। यहाँ पे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक लगाया हुआ था। और यहाँ पे जनाब सब कुछ हो गया। यहाँ पे उसकी जो मैयत है वो लेके जा रहे हैं, और हम भी उनके पीछे पीछे फिर जा रहे थे। जब मैं यहाँ पर न्यू आई थी ना, तो मुझे नहीं पता था। मैं यहाँ पे आ गई थी, चलते चलते वॉक करते करते आ गई। और बाद में पता चला कि मैं कब्रिस्तान में वॉक कर रही हूँ। तो सब कुछ तो यहाँ पे डन हो गया। फिर हम लोग घर आ गए जल्दी से, लंच वगैरह हमारा हो गया। बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड थी, और आखिर में तो मेरे जैसे पैर मुझे फील ही नहीं हो रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे पत्थर है मेरे पैर, चला भी नहीं जा रहा था, इतनी जैसे ठंड थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और जब मैं जाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर मैं गिरजे के अंदर भी चली गई। तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग ने रेस्ट वगैरह भी किया, चाय भी, कॉफ़ी भी पी, लंच भी किया। उसके बाद हम लोग चले गए थे ग्रोसरी करने के लिए। तो ग्रोसरी तो मैं शॉप्स में आपको लेके नहीं गई थी इस दफ़ा। मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ ग्रोसरी डायरेक्ट शेयर कर लूँगी। तो बेटे की चीज़ों से मैं शुरू करती हूँ। डायपर्स लिए हैं उसके लिए, जो कि हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूरी आते हैं, क्योंकि ठंड हो गई है तो ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत फिर ज़्यादा पड़ती है। तो ब्रेड वगैरह हमारी फ़िनिश हो रही थी। ब्रेड तो खैर हफ्ते में 2-3 दफ़ा आ ही जाती है, लेकिन जब मैं चली जाती हूँ तो ये जो एयर ब्रेड्स हैं ये भी मैं ज़रूर उठा के लाती हूँ। तो साथ में चाय के लिए छोटे छोटे से कप केक्स नहीं थे, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन बहुत मज़े के होते हैं। वेजिटेबल्स थोड़े थोड़े से लेके आई थी, क्योंकि कुछ घर में पड़ी हुई थी तो कुछ मैं उठा के ले आई हूँ। यहाँ पे योगर्ट है बेटे के लिए, और यहाँ पे सिंपल योगर्ट, एग्स वगैरह। तो ये मुझे लगा था प्यारा सा एक छोटा सा केक था, ये भी उठा के ले आई। पीनट्स भी ख़त्म हो गए थे। फिलाडेल्फिया जो चीज़ है, क्रीम चीज़, वो भी ख़त्म हो गया था। ये अल्डी वाली नीचे पड़ी हुई है, अल्डी वाली जो टी है वो बासमती कच्चे वाले राइस में अल्डी से या फिर डीएम से नहीं, लीडल वगैरह से ज़रूर लेती हूँ। तो बस कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, और कुछ मैं एक्स्ट्रा भी उठा के ले आती हूँ। ये वाली जो सलाद है कड़वी होती हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और रेड एप्पल तो मुझे हर दफ़ा चाहिए होती है। घर में पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन स्टोर में जाके ना ये जो रेड एप्पल होते हैं इनको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, और उठा के ले आती हूँ। और ये वाली ब्रेड हम लोग शाम को लेते हैं। बच्चों के लिए कुछ गमी बेयर्स, और ये लेके आई थी जो शॉपर्स होती हैं डस्टबिन में लगाने के लिए। और ब्रोकोली काफ़ी अच्छी प्राइस में लगी थी, 77 सेंट की लगी हुई थी, तो वो ले के आ गई।
अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल मेरी यूज़ की हैं। ये बादाम का है शरबत ड्रिंक, और ये सोयाबीन यहाँ पे बने भी हुए हैं ना सोयाबीन। तो मैं मिल्क पहले मैं पीती थी, अब मैं मिल्क नहीं पीती हूँ, तो इसलिए मैं ये सोया ड्रिंक और जो बादाम का ड्रिंक है वो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये स्क्रब है मेरा ख़त्म हो गया था, और ये वाला जो है ये चेहरे से, आपके चेहरे पे अगर डार्क स्पॉट्स बने हुए हैं तो बिल्कुल उसको हल्का करने में बहुत हेल्प करती हैं। ये वाला येलो जो है वो ऑरेंज था, ये येलो है। तो ये Q10 जो है ये मैं आँखों के नीचे लगाती हूँ। और ये देखिए ये इस फॉर्म के बर्तन जो है मेरे पास बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा मैं ये वाले ले लेती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आए थे, चकोर वाले, तो ये कांच वाले जो होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इनको मैंने छोड़ना नहीं है। इसके लिए मैं स्पेशल वापसी पे जो टर्किश स्टोर है वहाँ से मुझे ये मिले हैं। वहीं सिर्फ 6 यूरो के मुझे 2 मिले, एक बड़ा और एक छोटा, तो एक ही पैकेट में जैसे दोनों थे। तो प्राइस मुझे बहुत मुनासिब लगी और इसकी मुझे तलाश भी थी, तो ले लिए। और यहाँ पे मैंने इसके लिए ये नहीं पहले से ही जगह खाली कर रखी थी, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्तन इस तरह के हैं, लेकिन जो चकोर साइज़ का जो फॉर्म है वो नहीं था मेरे पास। तो जाने से पहले मैंने चिकन ब्रेस्ट भी निकाला हुआ था, और यहाँ पे मैं साथ में अपना जो बादाम का ड्रिंक है वो भी ले रही हूँ, एक एप्पल भी ले रही हूँ, और साथ में मैं बना रही हूँ जनाब शामी कबाब। क्योंकि शामी कबाब लास्ट दफ़ा मैंने बहुत कम बनाए थे, कम इसलिए बनाए थे क्योंकि जो दाल मेरे पास पड़ी थी वो ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं इससे शामी कबाब ही बना लूँगी। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा मैं थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ, तो पूरा चिकन ब्रेस्ट मैंने डाल दिया था, और 1 कप के बराबर या थोड़े से कम मैंने दाल भिगो के रखी थी। और जो केक मैं लेके आई थी गोल सा छोटा क्या कहते हैं इसको, एक तो जर्मन, ये पिसल जाती है ज़ुबान मेरी पिसल जाती है, जर्मन निकल आती है। खैर ये चुन्नू मुन्नू सा मैं लेके आई थी, एक छोटा सा केक। तो मैंने सोचा ये चाय भी साथ में बन रही है, तो ये भी साथ में इंजॉय कर लेंगे। और शाम को मैं अपने बच्चों को बॉयल एग ज़रूर देती हूँ, क्योंकि आजकल ठंड हो गई है, तो अक्सर ये लोग सुबह को नहीं लेते। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, दिन में एक दफ़ा एक तो ज़रूरी है, तो अगर सुबह को नहीं खाते तो शाम को ही सही। तो जो मेरी बेटी है वो ये सिर्फ येलो पार्ट ही खाती हैं, वाइट वाला नहीं खाती। और यहाँ पे जनाब शामी कबाब का जो मिक्सचर है वो भी रेडी हो रहा है। तो बस ये मेरा लास्ट का काम होगा। आज मेरा जो डे था बहुत ज़्यादा टफ था, तो मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी, फ़रा शेख नाम है, यूके से है, मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है। तो उसने मैंने पास्ता सैलड लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, तो वो चाह रही थी कि मैं इसकी रेसिपी दूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसकी रेसिपी दूं, क्योंकि आज का दिन तो मेरा बहुत टफ गया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो जनाब बातों बातों में मैं भूल जाऊंगी और आप लोग भी भूल जाओगे, तो अभी से कह देती हूँ कि प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अंगूठे के निशान पे चिपका दीजिएगा अपनी जो आपका अंगूठा है वो ज़रूर चिपकाना है। और इसके साथ मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। यही तक था आज का व्लॉग। आई होप कि पसंद आ जाए आप लोगों को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।